जय हिंद स्टूडेंट। अभी तक हम लोग जो है सर्कल और टेंजेंट और उससे जो भी जुड़े हुए कंस्ट्रक्शन का जो भी पार्ट है उस सब का हम प्रॉब्लम क्या कर चुके हैं कि देख चुके हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक आपका है जो एक्सरसाइज है 12 वो है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो इसमें हम लोग जो भी बात करेंगे वो किससे, सीधी सी बात है कि एरिया कर रहा है और किससे रिलेट कर रहा है, तो सर्कल से कर रहा है, यानी हम सर्कल का एरिया का बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले भी आप लोग 8 क्लास 9 क्लास ये सब में पढ़ चुके हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, जीवा क्या होता है जिसको हम कॉर्ड कहते हैं, डायमीटर क्या होता है। तो एक बार हम चलिए फिर से रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपका जो भी डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए हम क्या किए कि एक सर्कल बना लिया है, ये हमारा सर्कल है, प्रॉपर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बना लीजिएगा अपने कॉपी पे। और उसमें क्या होता है कि जो सबसे बड़ा वाला जो लाइन होता है जो कि इसको सेंटर से क्रॉस करता है और इस सर्कल को क्या करता है कि 2 हिस्से में डिवाइड करता है। तो इस जो डिवाइड करता है इस लाइन को हम क्या कहते हैं, डायमीटर, जिसको हम डी से भी डिनोट करते हैं। या और ये जो डायमीटर है वो क्या होता है कि 2r के बराबर होता है, यानी 2 वो रेडियस से मिलकर एक क्या बनता है कि डायमीटर बनता है। ठीक है, तो ये 12 वाला सर्कल हो गया और ये सर्कल के बीच में ये जो है वो क्या होता है कि डायमीटर होता है, और डायमीटर जो है 2 रेडियस से मिलकर बनता है। अगर इस डायमीटर के अलावा अगर कोई भी आप लाइन खींच देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं कि कॉर्ड कहते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या बात करेंगे, पेरीमीटर। पेरीमीटर कहने का मतलब क्या होता है, सर्कमफ्रेंस, यानी जो भी इसका बाहरी का जो भी हम मेजरमेंट करेंगे यानी माप करेंगे तो उसी को हम क्या कहते हैं कि पेरीमीटर, यानी बाहर की तरफ से कितना इसका डिस्टेंस है या लेंथ है उसका हम क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो पेरीमीटर इक्वल टू हम क्या कहते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस है यानी ये पूरा का पूरा जो सर्कमफ्रेंस है और उसमें हम क्या करते हैं कि वो डिवाइड कर देते हैं किससे, डायमीटर से, यानी सर्कमफ्रेंस बाय डायमीटर डी। तो ये हमारा क्या हो जाता है कि पाई के बराबर होता है। और पाई का वैल्यू आप लोग जानते हैं कि क्या होता है, 3.14 पाई का वैल्यू होता है। तो देखिए अगर ये सर्कमफ्रेंस है तो ये सर्कमफ्रेंस जो है वो कितने डायमीटर से मिलकर बनेगा, तो अगर इस डायमीटर को आप इस तरह से कर्व कीजिएगा तो मान लीजिए कि एक डायमीटर यहाँ आएगा, एक डायमीटर यहाँ आएगा और एक डायमीटर यहाँ आ जाएगा, और ये जो कुछ हिस्सा बच जाएगा यानी 3 डायमीटर प्लस कुछ हिस्सा, तो वही है 3 डायमीटर 0.14। ये भी हम कह सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस बाई अगर हम डायमीटर करेंगे तो कितना आ जाएगा, पाई। अब पाई जो है आपका मालूम है उसका वैल्यू कितना होता है, 3.14। ठीक है, तो इसको और हम क्या लिख सकते हैं कि सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई डी, यानी डायमीटर को इधर लेके चले हैं तो पाई डी लिख सकते हैं। और इसको और लिख सकते हैं क्या कि सर्कमफ्रेंस इक्वल टू पाई इंटू 2r, यानी डायमीटर को हम लोग अभी बोले हैं कि डायमीटर को क्या बोलते हैं कि 2r, यानी 2 गुने रेडियस। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, जो पेरीमीटर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा 2 पाई आर। ये पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, बस एक बार हम क्या कर रहे हैं कि रिवाइज कर दे रहे हैं। और एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाता है, तो एरिया ऑफ सर्कल हमारा क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये भी आपको याद होना चाहिए। और एरिया हम किसको कहते हैं, तो ये जो पेरीमीटर कहते हैं, ये जो बाहर की जो संरचना है सर्कल का, तो इसके बाहर की संरचना को हम कह देते हैं, यानी इसका मेजरमेंट को हम कह देते हैं पेरीमीटर। और इसके जो अंदर में जो ये सारे जो एरिया बन रहा है, ये सारे एरिया को हम क्या कहते हैं, यानी ये सारे क्षेत्र को हम क्या कह देते हैं कि एरिया कह देते हैं। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। हमेशा देखिए कभी भी सर्कल का बात होगा तो बिना पाई का उसका आप मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पाई जो है यूनिवर्सल वैल्यू है, यानी सर्कल का, यानी कर्व को डिनोट करता है। कभी भी कर्व का जब भी मेजरमेंट होगा आप ये सेमी सर्कल लीजिए या कोई भी सिलेंडर ले लीजिए या स्फीयर ले लीजिए या कोई भी आप कर्व का जहां भी बात कीजिएगा तो आपका ये पाई का वैल्यू आना ही आना है, क्योंकि पाई जो है वो कर्व को डिनोट करता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो आपका फर्स्ट है एक्सरसाइज 12.1 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ 2 सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी रेडियस दिए हुए 2 सर्कल का। तो एक सर्कल का मान लीजिए कि रेडियस कितना है, 19 सेंटीमीटर है, और दूसरे सर्कल का सेंटर कितना है, 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ 2 सर्कल, यानी एक तीसरा सर्कल का आपको क्या करना है कि रेडियस फाइंड करना है
मान लीजिए कि R3, इसका आपको रेडियस फाइंड करना है। क्या कर रहा है कि जो सरकमफ्रेंस ये दोनों सर्कल का जो जोड़ कराएगा यानी ऐड कर कराएगा वो इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। तो सरकमफेरेंस यानी पैरामीटर हम कहते हैं, पैरामीटर का हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, तो 2 पाई r जानते हैं, ठीक है। तो इस दोनों का जो सरकमफेरेंस को ऐड करेंगे वो इसके बराबर आएगा। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट लिख देंगे 2 पाई r3 इक्वल टू 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2। देखिए ये दोनों का सरकमफेरेंस को क्या किए, ऐड किए, और ये किसके बराबर है, तो तीसरे के सरकमफेरेंस के बराबर है। तो यहाँ से देखिए अगर 2 पाई r3 लिख दें और यहाँ पे हम क्या करें 2 पाई कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा r1 प्लस r2, ठीक है। यहाँ से 2 पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो r3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 19 प्लस 9, तो कितना आ जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो जो तीसरा सर्कल का रेडियस है वो क्या हो जाएगा कि 28 सेंटीमीटर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या करा कि द रेडियस ऑफ 2 सर्कल 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, यानी दो सर्कल का आपको रेडियस दिए हुए 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ 2 सर्कल। तो इसमें आपको क्या करना है कि सेम उसी टाइप से, यानी दो सर्कल का रेडियस दिए हुए 8 सेंटीमीटर, यानी मान लीजिए कि r1 क्या है आपका 8 सेंटीमीटर है और r2 आपका कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो आपको r3 निकालना है, पर क्या कर रहा है कि एरिया इसका इक्वल है। तो एरिया इक्वल होने के लिए क्या हो जाएगा, पाई r3 का स्क्वायर इक्वल टू पाई r1 का स्क्वायर प्लस पाई r2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखिए पाई आप कॉमन ले लीजिएगा तो पाई क्या हो जाएगा कि कैंसिल हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे कर देना। उसके बाद आप r3 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 64 प्लस 36, आइए अंडर रूट, तो r3 इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो रेडियस जो है r3 का कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि फिगर एक आपको दी है 12.3 में डिपेक्ट एन आरसी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड व्हाइट। यानी एक आप देखे होंगे कि जो निशाना लगाया जाता है, या अब बंदूक वाला हो या आरसी जो तीर धनुष वाले जो है निशाना लगाते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है कि एक राउंड टाइप का टेबल दिया हुआ रहता है, उसमें हर एक अलग अलग कलर का क्या होता है कि राउंड को बनाया हुआ रहता है। तो ये ही इस तरह से क्या किया हुआ है कि एक राउंड को बनाया हुआ है। कितना है, तो 2 4 5 कलर है, 1 2 3 4, एक मान लीजिए ये 5। तो हर एक का क्या किए हुए है कि कलर अलग अलग दिए हुए, आपको फिगर में दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि from the center outward gold, red, blue, black and white. The diameter of region representing gold score is 21 सेंटीमीटर। यानी जो ये गोल्ड वाला है, ये जो है गोल्ड है, तो इसका गोल्ड का जो रेडियस दिए हुए वो कितना दिए हुए, मान लीजिए कि r गोल्ड इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ठीक है। तो उसके बाद क्या कर रहा है कि and each of the other band is 10.5 सेंटीमीटर wide, find the area of each of 5 scoring region। यानी हर एक जो आपका स्कोरिंग रीजन है उस सब का एरिया आपको क्या करना है कि फाइंड करना है। और क्या कर रहा है कि ये जो गोल्ड है, तो इसके बाद ये क्या कर रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर इंक्रीज कर जा रहा है। तो 10.5 सेंटीमीटर क्या इंक्रीज कर रहा है, तो डायमीटर, ये आपका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ गोल्ड 21 सेंटीमीटर है। तो रेडियस इसका कितना हो जाएगा 10.5 हो जाएगा, एंड ईच अदर बैंड 10.5 सेंटीमीटर वाइड। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि गोल्ड का जो आपका एरिया होगा, मान लीजिए कि एरिया ऑफ गोल्ड हम क्या लिख सकते हैं कि पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे r का जो वैल्यू होगा वो क्या है, डायमीटर जब 21 दिए हुए, तो r इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा
मान लिए कि आर गोल्ड इक्वल टू 21/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि पाई का वैल्यू आपका हो जाएगा 22/7 इंटू 21/2 का स्क्वायर। इसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपको काटने छाटने के बाद जो वैल्यू आएगा एरिया ऑफ गोल्ड का वो है 346.5। उसके बाद क्या कर रहा है कि 10.5 सेंटीमीटर ये गोल्ड के बाद ये क्या है कि चौड़ा है। तो हम देखिए 10.5 सेंटीमीटर अगर ये इधर बढ़ता है तो 10.5 सेंटीमीटर इधर भी बढ़ेगा, तो दोनों मिल के कितना हो जाएगा 21 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। यानी हमेशा क्या हो रहा है कि 21 सेंटीमीटर डायमीटर क्या हो रहा है कि इंक्रीज कर रहा है। तो अगेन जो उसके बाद जो कलर है वो कलर कौन सा है, गोल्ड के बाद आपका रेड कलर है। तो रेड कलर का जो डायमीटर होगा यानी डायमीटर ऑफ रेड कितना हो जाएगा 21 + 21, यानी डायमीटर ऑफ रेड कितना हो जाएगा 42 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ से आप क्या कीजिएगा कि एरिया ऑफ रेड का निकाल लीजिएगा। इसी तरह से आपको क्या करना है कि हर एक का एरिया निकालना है, और उसमें क्या करना है कि अब देखिए इसका एरिया सिर्फ रेड वाला का निकालने के लिए क्या करेंगे कि एरिया ऑफ रेड आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या कीजिएगा कि उसमें गोल्ड का माइनस कर दीजिएगा, तो सिर्फ आपका इतना का एरिया आपका फाइंड हो जाएगा, यानी रेड का। यानी हर एक में आपको क्या करना है कि इसमें 21 आपको जोड़ते जाना है, उसका एरिया निकालना है। एरिया निकाल के ये जो प्रीवियस वाला यानी फिर गोल्ड वाला फिर रेड वाला को माइनस कीजिएगा, तो फिर इसका वाला सिर्फ एरिया आपको निकल जाएगा। तो ये आपका होमवर्क के लिए है, इसको बना के देखिएगा। नहीं बनेगा, प्रॉब्लम आएगा तो कमेंट करके बता सकते हैं, इसका हम अलग से एक वीडियो बना के आपको दिखा देंगे। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है और 5 है, इसको भी आप लोग बना के देखिएगा घर पे ट्राई करके। अगर नहीं बनेगा तो इसको भी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।